हम अगला जो हमारा ज़ोडिएक साइन लियो है उसकी तरफ बढ़ते हैं, जिसको हम अरबी, उर्दू और फ़ारसी में असद कहते हैं। और असद का जो अरसा है वो है 24 जुलाई से 23 अगस्त तक का। इसका मतलब ये है कि जो अफराद, ख़वातीन, हज़रात, बच्चे, बच्चियाँ इस अरसे में पैदा होते हैं उनका ताल्लुक जो है वो बुर्ज असद के साथ है, वो असदी लोग हैं, ठीक है। और ये फायर एलिमेंट वाला यानी आतिशी बुर्ज है, और इसका इससे जो मंसूब धात है वो गोल्ड है, सोना। अच्छा, अब इसका जो हाकिम सैयारा है वो शम्स है, सन, और इससे जो मंसूब हर्फ है वो एम है, मीम। जो बच्चे बच्चियां इस बुर्ज के तहत पैदा होते हैं उनके नाम आप मीम से रखें, क्योंकि नाम का जो असर है वो जिंदगी से लेकर जिंदगी के बाद तक रहता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं इंसान की वो सही नाम रखे जाने की वजह से अल्लाह ताला ठीक करता जाता है। नाम का इतना गहरा असर हुआ करता है। इसका जो लकी नंबर है लियो का वो 1 है, और इसकी जो प्लानिटरी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर नंबर है वो भी नंबर 1 है, क्योंकि सन से इसको रिलेट करते हैं। और जो रंग हैं वो शख्सियत के ऊपर बड़ा गहरा असर डालते हैं, और रंग जो है वो आप सुनहरा, जिसको हम गोल्डन भी कहते हैं, या डार्क येलो कलर जो है वो आप इस्तेमाल करें, पहने, तो आपकी शख्सियत के ऊपर बड़े अच्छे पॉजिटिव असरात जो हैं वो मुरतब होते हैं। और पत्थर जो है वो आप याकूत और हीरा पहन सकते हैं। पत्थर याद रखिएगा तकदीर कभी तब्दील नहीं करते हैं, मगर जिस्मानी तवानाइयों पे बड़ा फर्स्ट क्लास तरीके से काम करते हैं, और उससे ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं ज़िंदगी में वो आप सही करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं आपकी जो कैलकुलेशन है इसकी तरफ कि ये हफ्ता आपका कैसा हो सकता है। आप लोगों ने जो कारोबार से मुंसलिक असदी लोग हैं, लियो जो हैं, उन्होंने इस हफ्ते में, वैसे हमेशा रखना है, इस हफ्ते में ख़ास तौर पे कारोबारी रुपया जो है ना उसके लेन देन में आपको एहतियात रखने की अशद ज़रूरत है। हालात जो है इस तरह के हैं, हफ्ते में इस वीक में ऐसे आएंगे इंशाल्लाह कि रुपया कमाने में बड़ी मदद होगी अल्लाह की तरफ से इंशाल्लाह, और आप भरपूर फ़ायदा उठाते हुए नज़र आते हैं मामलात से। और बाकी ये है कि अगर एक्सपेंसेस एकदम हो जाते हैं, ज़ाहिर है वो बोझ लेके आते हैं, मगर ये है कि फिर अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आमदन भी वैसी आ रही है तो फिर वो बोझ महसूस नहीं होता। तो ये हफ्ता जो एक बैलेंस हफ्ता है, अखराजात ज़्यादा हैं इसके अंदर, अखराजात आपके ज़्यादा होने के साथ इनकम भी ठीक रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा, और ये है कि इस वीक में जो लेन देन है और हिसाबात आपके जो अकाउंट्स हैं उनमें आपकी दिलचस्पी नज़र आएगी। जो कारोबारी अफराद हैं मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। अकाउंट्स का जो डिपार्टमेंट है उसके साथ आपका क्लोज इंटरेक्शन नज़र आएगा, हिसाब किताब लेंगे आप। और बाकी नए वेंचर्स जो हैं वो आप इस हफ्ते में प्लान करते हुए नज़र आते हैं, शुरू करने के लिए रेडी नज़र आते हैं। और जो लोग नई मुलाजमतें तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीक जो है, लियो वाले जो हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है। और ये मुलाजमतें इस वीक में जो आपको मिलेंगी, याद रखिएगा ये देर पा चलने वाली इंशाल्लाह मुलाजमतें होंगी, और बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली मुलाजमतें नज़र आती। अच्छा, एक चीज़ आपने सिर्फ ये रखनी है, इस वीक में एक्सपेंस जो हैं मैंने बताया थोड़ी ज़्यादा हैं, तो आपने गुस्से में नहीं आना, तहम्मुल मिजाजी से जो है ना वो चीज़ों को हैंडल करना। और अगर आप मतलब तहम्मुल का मुजाहरा नहीं करेंगे तो ज़ाहिर ये वक्त फिर आपके लिए मुश्किल का बायस भी खुदा न खास्ता बन सकता है, तो तहम्मुल मिजाजी से आपने काम लेना है। अच्छा, अगर असदी अफराद स्पोर्ट्स के साथ इस वीक में लिंक्ड अप हैं, जिनका ताल्लुक है, तो वो इस वीक में सुपर फिट रहते हुए नज़र आते हैं अल्लाह की मेहरबानी से, और कोई अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो देते हुए नज़र आते हैं। अच्छा, बाकी ये है कि किसी के साथ झगड़ा या कोई बहस मुबासा होने की निशानदेही है। हाउस वाइफ्स की भी बात करूँगा कि बहस मुबासे से गुरेज करें, और कोई झगड़ा जो है ख़ानदान में है तो उसके अंदर हाउस वाइफ्स ख़ास तौर पे वो इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि असदी जो ख़वातीन हैं एट टाइम्स बात इस तरह की कर देती हैं
کہ وہ اگلا بندہ جو ہے وہ کئی دفعہ فلیئر اپ ہو جاتا ہے. تو آپ نے خاندانی جو معاملہ ہے اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کرنا، خاص طور پہ اگر وہ کسی لڑائی جھگڑے سے منسلک ہے، آپ نے خیال رکھنا. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں کہ آپ کے لیے صدقات جو ہیں وہ کون سے دینا ضروری ہیں. ٹھیک ہے جی. صدقہ جو ہے وہ رد بلا ہے، موت تک کو ٹالتا ہے. یہ قرآن و حدیث سے ہمیں اس کی تعلیم حاصل ہوئی. اور صدقہ جب بھی دیں بتا کے دیں، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ جب تک بتائیں گے نہیں اس کا اثر وہ قائم نہیں ہوگا جو صدقے کا اصل کام ہے. جس کو بھی دیں مستحقین کو دیں. مستحقین کون ہے؟ اپنے سگے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب ہو سکتے ہیں، اپنے دوست احباب ہو سکتے ہیں، گلی محلے کے لوگ ہو سکتے ہیں. عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تکریم کے ساتھ ان کو جو ہے وہ پیش کریں. اور صدقہ آپ نے کیا دینا وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. آپ نے جناب گندم دے سکتے ہیں، سرخ کپڑا دے سکتے ہیں، سنہری کپڑا دے سکتے ہیں، چنے کی دال دے سکتے ہیں، مسور دے سکتے ہیں، کالا گڑ دے سکتے ہیں. آپ زندہ جانور جو ہے اس کا صدقہ دے سکتے ہیں، گوشت کا صدقہ دے سکتے ہیں. تو اس لسٹ میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کر لیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھلا رزق دیا تو پھر یہ ساری چیزیں بھی آپ دے سکتے ہیں اور صدقہ ضرور دیں. اچھا، اب پڑھنے کے لیے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. اس ویک میں آپ نے پڑھنا کیا، مگر اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، تخلیق ہے کوئی بھی چیز اس کائنات میں وہ اللہ رب العزت کی ہے. ہمارا کریٹر پرووائڈر وہی ہے. اس کے ساتھ اپنے ریلیشن کو ٹھیک رکھیں. اور اس کے ساتھ ریلیشن کو ٹھیک رکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، بہت سے طریقوں میں سے جو افضل ترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پر کثرت سے درود و سلام بھجوائیے، پڑھیے. کیونکہ یہ وہ خوبصورت عمل ہے جو میرا پیارا رب اپنے فرشتوں کے ساتھ ہر وقت کرنے میں مصروف ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے کرنا یہ ہے جناب کہ جس وقت آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائیں تو آپ نے ایک تسبیح جو ہے وہ درود کوئی بھی آپ پڑھ لیں. ایک تسبیح درود کی آپ نے اس پورے ویک میں عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کے وہ آپ نے پڑھنی ہے. اور پھر اللہ رب العزت سے اپنے جو بھی آپ کے حاجات ہیں، جو بھی پرابلمز ہیں، جو بھی مسئلے مسائل ہیں، ان کے حل کے لیے دعا کریں. یقین رکھیں اللہ تعالیٰ بہت کرم کرے گا انشاءاللہ.